नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के यह कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन राजू जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी था। वह राजू को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो बेटा। राजू ने पूछा, क्यों दादाजी? बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम किसी के भी मन को पढ़ना सीख सकते हो। राजू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी ने कहा, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और दूसरों के मन को समझना होगा। राजू ने बूढ़े आदमी से कहा, मैं ऐसा करना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी ने राजू को कुछ मंत्र बताए और उसे अभ्यास करने के लिए कहा। राजू ने बूढ़े आदमी के बताए अनुसार मंत्रों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह दिन रात अभ्यास करता रहा। वह अपना मन शांत करने और दूसरों के मन को समझने की कोशिश करता रहा। कुछ दिनों बाद राजू को सफलता मिली। वह किसी के भी मन को पढ़ने में सक्षम हो गया। राजू ने अपने नए कौशल का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह लोगों के मन को पढ़कर उनकी समस्याओं को समझता था और उन्हें समाधान बताता था। एक दिन राजू के गांव में एक चोर आया। चोर ने लोगों के घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। गांव के लोग बहुत परेशान थे। राजू ने चोर का मन पढ़ा और पता चला कि चोर एक गरीब आदमी है। उसके परिवार को खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह चोरी कर रहा था। राजू ने चोर को समझाया कि चोरी करना गलत है। उसने चोर को एक नौकरी दिलाई और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। चोर राजू की मदद के लिए बहुत आभारी था। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। राजू ने कई अन्य लोगों की भी मदद की। वह एक महान ज्योतिषी बन गया। वह लोगों के भविष्य को बताता था और उन्हें सही रास्ते पर चलने में मदद करता था। एक दिन राजू को पता चला कि एक राजकुमारी गायब हो गई है। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका गायब होना पूरे राज्य के लिए एक चिंता का विषय था। राजा ने राजू से राजकुमारी को खोजने के लिए कहा। राजू ने राजकुमारी का मन पढ़ा और पता चला कि वह एक डायन के जाल में फंस गई है। राजू ने राजा की सेना के साथ डायन के महल में जाकर राजकुमारी को बचाया। राजकुमारी को बचाने के लिए राजू ने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। राजा और रानी राजू के साहस और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू को अपने राजघराने में शामिल कर लिया। राजू राजा और रानी का प्रिय पुत्र बन गया। वह एक महान राजा बना और अपने राज्य को खुशहाली और समृद्धि प्रदान की। राजू ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। वह एक बुद्धिमान और दयालु राजा था। उसने अपने राज्य के लोगों की खुशी के लिए हमेशा काम किया। राजू एक महान राजा बन गया। वह अपने राज्य के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक गरीब किसान राजू के पास आया। किसान ने राजू से कहा, महाराज, मेरे खेत में सूखा पड़ गया है। मेरे पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। राजू ने किसान का मन पढ़ा और पता चला कि किसान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करता है। राजू ने किसान को कुछ पैसे दिए और उसे बीज खरीदने के लिए भेज दिया। राजू ने किसान से कहा, तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान राजू की मदद के लिए बहुत आभारी था। उसने राजू से कहा, महाराज, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। राजू ने कई अन्य लोगों की भी मदद की। वह एक महान शासक बन गया। वह अपने राज्य को खुशहाली और समृद्धि प्रदान करने के लिए हमेशा काम करता रहा। एक दिन राजू की मृत्यु हो गई। राजू की मृत्यु पर पूरे राज्य में शोक छा गया। राजू को एक महान राजा के रूप में याद किया जाता है।
राजू की कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तो हम दूसरों के मन को आसानी से समझ पाते हैं। राजू ने अपने मन को शांत करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया। वह अपने मन को शांत करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालता था। हम भी अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान और योग हमें अपने मन को शांत करने और दूसरों के मन को समझने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।